दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड का 2 कौड़ी का एक नेता, छुटभैया नेता, हमारा आदमी एमएलए बन जाएगा ना तो उसके मकान की 3 मंजिल तो बन जाएंगी, उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन एक 2 कौड़ी का लीडर दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड के इसी कानून के तहत रोज 50-60 लोग हिंदुओं को, जहां गरीब रहते हैं, जहां उनको नोटिस भेजता है और मकान पुलिस खाली करा देती है। जो 100-100 गज जिन्होंने जीवन भर की बाप दादों ने कमाई से मकान बनाया था, उनको छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए यह विषय नहीं है। हमारे लिए तो पेट्रोल 100 रुपए हो गया, इस पे मोदी को हटाना है यार, माफ कीजिएगा। ये पूरे देश में हो रहा है। और आप तो गुजराती लोग हैं, जरा मुंबई में अपने भाई से पूछा कभी कि नहीं? मुंबई में एक भाई रहता है, एक भाई तो दुबई में रहता है, लेकिन आपका एक भाई तो मुंबई में रहता है ना, आपका ज्यादा अधिकार है। आप जाके खेमचो कहोगे तो समझ जाएगा मेरी बात तो समझता नहीं है, अभी भी समझ में नहीं आया आपकी। इस देश का सबसे धनाढ्य व्यक्ति, सत्ताओं को चलाने वाला व्यक्ति, मुंबई में उसके मकान को भी वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड ने 2 बार क्लेम किया। उसकी इतनी ताकत है कि उसने अपने मकान को बचाने के लिए बार बार बीच में कभी 1 करोड़ कभी 2 करोड़ रिश्वत देता है और वो चले जाते हैं। क्लेम किसी दिन भी होगा जब उनको उसकी जरूरत होगी। अभी उस ब्लैकमेलिंग से उन्हें करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। उस आदमी का नाम चाहते हैं कि मैं यहां से लूं? मैं और आप क्या हैं? हमारी क्या ताकत है? हम तो किसी लोकल कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करने के पैसे नहीं है हमारे पास। हम सड़कों सड़कों चंदा नहीं मांगते। इसलिए राम मंदिर बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए, हजारों साल तक बना रहे ऐसा बनना चाहिए। लेकिन मेरा उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है। मंदिर मेरी भी आस्था है, आपकी भी आस्था है। मंदिर तो इस देश में हजारों लाखों मंदिर हैं, करोड़ों मंदिर हैं। और आपके सोमनाथ में तो मंदिर था, कोई करोड़ों लोग नहीं आए थे उसे तोड़ने के लिए। आपके अंदर का लालच और कायरता ने 16-17 बार उसने हमला किया और आपका मंदिर तोड़ के चला गया। आज आपने उसे भव्य बना लिया। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी दरखास्त करता हूं, मंदिर बनाइए, भव्य बनाइए। मैंने सुना विदेशों से भी कोई सोने की ईंट भेज रहा है, सब भेज रहे हैं। मंदिर की रक्षा करने वाले चलते फिरते उस हिंदू को कौन ताकतवर बनाएगा जो मंदिर की रक्षा करेगा? तब तो वो गजनी से चल के आया था। अब तो इस देश में 25 करोड़ लोग गजनी हैं जो आज टेलीविजन पे खड़े होकर के बिना लाग लपेट के कहते हैं कि आज रात है, आज अंधेरा है, आज हमारी ताकत नहीं है। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हम इख्तिदार में आएंगे और हम इस मंदिर को तोड़ कर फिर हम बाबर की मस्जिद बनाएंगे। आपके मुंह पे कह रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मंदिर भव्य बना दिया है, अरबों खरबों रुपया लग गया है, उससे मंदिर मजबूत नहीं होगा। मैं कहता हूं इस देश में चलते फिरते सनातनी को जिस दिन आपने चलता फिरता मंदिर बना दिया, कोई आपकी मंदिर की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम मंदिर की सुरक्षा में लगे हैं, उस पर पैसा लगा रहे हैं। क्या आपके पास कोई जवाब है? क्या आपने कभी इस समस्या को समस्या समझा? ये पटेलों और नॉन पटेलों की समस्या है या आपस में झगड़ा करने की समस्या है? 2013 से 2021 को इंची टेप से नाप लीजिए और पूरे देश का दौरा करिए। सड़क पे, हाईवे पे, एयरपोर्ट के ऊपर, मस्जिद, फ्लाईओवर के नीचे, सरकारी जमीन पे लाखों मस्जिद 2013 से 2021 तक बन गई। आप तो उन लोगों में से हैं कि आपके घर के सामने भी अगर कोई मस्जिद बना देगा तो आप अपने दरवाजे में से एक पट खोलेंगे, दूसरे से निकल जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? घूम के देखिए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक केस गया, वो भी जज कुछ अपने ही तरीके का था।
उसने कहा कि इस कानून को संसद ने पास किया है, इसलिए मैं इस पे सुनवाई नहीं कर सकता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, उसने जानबूझ के ये किया, आपके लिए क्या, मेरे लिए क्या? आप ईमानदारी से बताइए, क्या हम चौकन्ने थे कि उस जज ने यह मुकदमा क्यों लिया? उस जज ने इस मुकदमे के माध्यम से आपको मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन आप तो किसी और काम में बिजी हैं। आप तो इस बात में बिजी हैं कि मोदी को निपटाया कैसे जाए, क्योंकि मेरी जाति के 2 मंत्री नहीं बने हैं। आपका तो एजेंडा ही कुछ और है। आपको अपने आदमी से रातों रात सब कुछ चाहिए। 700 साल गुलाम रहे, कभी उस गुलामी से निकलने के लिए कभी आपने जंग की? आप तो जजिया दे के हिंदू बने रहे। काम निकाल लो ना, जजिया दे दो यार, पैसा दे दो, खत्म करो कहानी। उस जज ने उसकी सुनवाई सिर्फ आपके लिए की थी, मेरे लिए की थी। मेरा दिमाग खराब है, इसलिए मुझे ऐसी चीजें मिलती हैं, ऐसी चीजों को देखता हूं। आप सुकून में हैं, और यह सुकून आपको आसानी से नहीं मिला है। इस सुकून का इलाज करके 2002 में 2014 में वहां गया है। इसे परमानेंट मत समझिए कि एक बार इलाज कर दिया अब नहीं होगा। समय समय पर ऐसे इलाज करते रहिए और समाज करे, ताकि समाज परमानेंट है। सरकार तो किसी दिन भी चली जाएगी, किसी दिन कोई दूसरी आ जाएगी। जो दूसरी आएगी, जो आपके मत की नहीं होगी, वो कहेगी ये समाज समझ गया है। आप परमानेंट हैं, सरकारें परमानेंट नहीं हैं। आपसे सरकार है, सरकार से आप नहीं हैं। अगर आप बदल गए तो उनको लगेगा ये तो फिर कर देंगे। इसी डर में हमेशा एड़ियों के बल खड़े रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनती है, उस जज ने जिस कारण से यह मुकदमा सुना, उसने कहा कि मैं इस पे सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको जानना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने सारे तथ्य इकट्ठे किए ताकि कल कोई आरोप न लगा पाए कि यार ये तो कुछ झूठी बातें विश्व हिंदू परिषद ने फैला दी हैं, बजरंग दल ने फैला दी हैं, हिंदूवादियों ने फैला दी हैं। ये आरोप न लगा पाए। उसने आपकी मदद की, लेकिन आपने उसकी मदद को भी ठुकरा दिया। अपने पूरे सुनवाई के दरमियान, जो कि लीगल नहीं थी, लेकिन साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए हाई कोर्ट ने उसने ऑर्डर करे कि मुझे इस पूरी स्थिति से अवगत कराया जाए, और उसने उस पर कोई फैसला नहीं दिया। कहा कि संविधान, आपकी संसद की वजह से मैं इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या कहा उसने? ऑब्जर्वेशन में ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का स्टेटमेंट है। उसने कहा कि भारत की जितनी भी भूमि है, लैंड एरिया है, सबसे ज्यादा लैंड एरिया रेलवे के पास है। नंबर 2 पे ये लैंड एरिया डिफेंस के पास है। नंबर 3 पर ये डिफेंस के बाद नंबर 3 पर ये वक्फ बोर्ड के पास है। अब आप कहेंगे हम 90 करोड़ लोग हैं, अगर हम अपने घरों की गिनती भी कर लें तो 90 करोड़ लोगों के पास कितनी जमीन होगी? यह गलतफहमी है आपको। यह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का ऑब्जर्वेशन है। आप भारत माता चिल्ला, वो तो चाहते हैं कि आप इस घुट्टी में पिले रहें, भारत माता की जय, भारत। आप पढ़े लिखे लोग ये करेंगे, वो गरीब आदमी सोचेगा भारत माता तो यार है, तो यार इतने सारे लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, यहां भी हिंदू वहां भी हिंदू। लेकिन है कहां आप? संसद में तो वो कानून पास हो गया है कि अगर मुस्लिम लीग की सरकार होती तो भी उसमें हिम्मत नहीं होती पास करने की। इसलिए वो सत्ता में नहीं है। वो जानते थे कि लोकतंत्र में कभी वो जो स्थिति है यहां की पॉपुलेशन के हिसाब से, वो कभी इस पार्लियामेंट के अंदर 280 या 290 नहीं हो सकते। उन्होंने आपकी वीकनेस पकड़ी, उन्होंने आपको आगे बढ़ाया, और एक ऐसा कानून पास हो गया है कि ये भारत राष्ट्र को जस्टिफाई करने के लिए इस फैसले के पीछे जो एक कहानी थी, उस कहानी का छोटा सा हिस्सा सिर्फ यही है कि आपने 1946 का इलेक्शन रिजल्ट नहीं पढ़ा। 1946 में देश में चुनाव हुए थे।
गूगल पे ढूंढिएगा। 2 कांड हुए थे 1946 में। एक बंगाल के अंदर हुसैन शहीद सोहरावर्दी नाम का चीफ मिनिस्टर था संयुक्त बंगाल का। उसने अपनी पुलिस को 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी चीफ मिनिस्टर होके। इसलिए हमारे यहां कुर्सी से चिपकने वाले मुख्यमंत्री बहुत पैदा किए हैं, कल्याण सिंह दोबारा पैदा नहीं हुआ।